नमस्कार, मैं तपेंद्र आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल तपेंद्र लेट्स चेंज फॉर बेटर। आज के मैं इस अपने एपिसोड में जो हम बिहारियों की समस्या है उस पर हम डिस्कशन करना चाहेंगे। क्यों क्यों बिहारियों को अलग नज़रिए से देखा जाता है? क्यों हम बिहारी देश में इतने पिछड़ गए, हम इतने मजबूर हो गए और हम इतने कमज़ोर हो गए कि हमें दूसरे स्टेट से मार मार कर भगाया जा रहा है? क्या हम वही बिहारी हैं? क्या हम वही शेर हैं जो अपने इस बिहार के अंदर अपनी ताकत का, अपनी बाहुबली होने का, अपने रंगबाज होने का टिटोरा पीटते रहते हैं? क्या हम वही हैं या फिर हम वो बिहारी हैं जिन्हें कभी मुंबई से मारकर भगाया जाता है, कभी पंजाब से मारकर भगाया जाता है, कभी मध्य प्रदेश से भगाया जाता है और अब तमिलनाडु से? क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? क्यों कोई राज्य हम बिहारियों को या हम बिहारियों का प्रेजेंस पहचान नहीं पाता है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन समस्या की जो जड़ है, जो सबसे बड़ी समस्या की जड़ है, वो हमारे राज्य की जो पॉलिटिकल विल है वहां पे छुपी हुई है। कैसे किसी राज्य की पब्लिक, कैसे किसी स्टेट की पब्लिक किसी को दौरा दौरा कर खुलेआम मार सकती है? मारना पीटना तो दूर, खूंखार हमला कर सकती है, जानलेवा हमला कर सकती है और वहां की सरकार चुपचाप देखती रहती है। क्यों? और फिर जिस स्टेट के लोग विक्टिम होते हैं, जिस स्टेट के लोग झेलते हैं, वहां की लीडरशिप क्या करती है? क्यों मौन रह जाती है वहां की लीडरशिप? क्या वजह हो सकती है इसकी? सोचने वाली बात यह भी है। बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है। बाकी स्टेट्स में अगर उनके यहाँ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए तो उनके नेता बोलते हैं, आवाज उठाते हैं उनके नेता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं। चाहे वो सुशांत सिंह का मामला हो, चाहे वो आज तमिलनाडु में मजदूरों का मामला हो, क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है? क्यों कोई अपनी पॉलिटिकल विल को नहीं दिखा रहा? क्या हमारी मजबूरी है? क्या आने वाला लोकसभा चुनाव का गठबंधन हमारी मजबूरी है? क्या इस गठबंधन का इतना इंपॉर्टेंस हो गया है कि हमारे बिहार के लोगों की जो मान मर्यादा और जो उनकी जो एक इज्जत है उससे ज़्यादा बड़ी हो गई है? ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का जवाब हमारी लीडरशिप को देना चाहिए। देश के अंदर या राज्य की बात करूं तो राज्य के अंदर अपने लोगों को इतने भागों में बांट दिया गया है। कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे तुम इतने टुकड़ों में बढ़ जाओ और फिर हम तुम्हारा यूज करेंगे वोट के लिए। हम तुम्हारे भाई हो जाएंगे वोट के लिए। लेकिन कोई नहीं पूछ रहा, कोई जानना तक नहीं चाहता कि वो कौन है जिन्हें मारा गया। कितने लोग अपनी जान दे दी, कितने लोगों की जान जा चुकी है।
कितने लोग बेरोजगार हो गए। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के संविधान की दुहाइयाँ हर रोज लोग देता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो किसी स्टेट्स की विधानसभा हो। हर रोज हर एक नेता उठ के खड़ा होता है और बाबा साहब की जो संविधान है उसकी रक्षा की बात करता है, उसके सर्वोपरि होने की बात करता है। लेकिन कहाँ चले गए आज ये सारे नेता? चुप क्यों हैं? क्योंकि इनका इक्वेशन खराब हो। दर्द होता है यहां पे, हर बिहारी को दर्द होता होगा मुझे लगता है, जो ये सुनता है कि किसी बिहारी को किसी दूसरे स्टेट में या तो भाषा के लिए या चाहे जिस भी कारण से उसे मार मार के भगाया जाता है, तो हर बिहारी को दर्द होता है। ये बिना जाने, ये बिना समझे कि वो किस जाति का है या वो किस रिलीजन का है। दर्द नहीं होता है तो सिर्फ लीडरशिप को नहीं होता है। इन नेताओं का दर्द नहीं होता क्योंकि ये जानते हैं कि ये जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे वहां जा सकते हैं। इनकी जिंदगी बिल्कुल ही महफूज है। न तो इनके पास पैसे की कमी है, न इनके पास ऐशो आराम की कमी है। और जो दो रोटी के लिए 2500 3000 किलोमीटर ट्रेन से जनरल बॉगी में जाते हैं, सीट भी नहीं मिलती उनको जनरल बॉगी में जाते हुए, सारी कष्टों को झेलती हुए जाके पहुंचते हैं, तब जाके वो लोग तमिलनाडु हो, तब जाके केरला हो, तब जाके महाराष्ट्र पहुंचते हैं। सिर्फ इसलिए कि अपनी फैमिली, उनके जो बच्चे हैं, उनकी दो वक्त की रोटियां वो कमा सके और उनको अपने घर भेज सके। लेकिन 75 साल होने वाले हैं आज़ादी के, और इन 75 सालों में शायद किसी बिहारी लीडरशिप ने ये नहीं सोचा है कि जो हमारी आवाम है, जो हमारी जनता है, उसे कहीं किसी दूसरे स्टेट्स में जाने की जरूरत नहीं पड़े। उसके लिए रोजी रोटी हमें यहीं ढूंढनी चाहिए और हमें इसी बिहार की धरती से पैदा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ की जो लीडरशिप है हताश है, पहले ही हार मान चुकी है कि कुछ हो ही नहीं सकता बिहार में, क्योंकि यहाँ पे समुंदर नहीं है। यहाँ लोगों को रोजगार नहीं दी जा सकती क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। तो पैसा बनाओ यार, पैसा बनाओ। जब देश आजाद हुआ था तो देश की पर कैपिटा इनकम 200-250 रुपये थी। आज हम बिहारियों की इनकम, पर कैपिटा इनकम 46,000 रुपये है। ये तब है जब इसमें किसी की इनकम, पर कैपिटा इनकम किसी की करोड़ों में है। बट जो दूसरे राज्य हैं उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे लगभग 5 गुना है। हरियाणा की बात कीजिए, 2.5 लाख है, 2.5 लाख के आसपास है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, सबका पर कैपिटा इनकम 2 लाख के ऊपर है। तेलंगाना, हमसे 5 गुना है, हमसे 5 गुना ज़्यादा है। लेकिन हम तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास समुद्र नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इतनी इजीली आपको आपके बिहार से लगभग 100 किलोमीटर की दूर, 100 किलोमीटर तो नहीं लेकिन 500-600 किलोमीटर पे आपको समुद्री रास्ता मिल जाता है। राजस्थान को तो हजारों किलोमीटर चलने पड़ेंगे, तब जाके उन्हें समुद्र मिलेगा, तब जाके उन्हें कहीं
ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो शिप से होती है उसकी सुविधा प्राप्त हो पाएगी। आपसे वो आगे क्यों है? आपसे वो डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि आप लोगों को, सच तो यह है कि आप लोगों को डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं। आप लोग सेल्फ सेंट्रिक हो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना विकास चाहते हो, अपना और अपनी फैमिली का। क्या बिहार में लीडरशिप की इतनी कमी हो गई है कि सारे नेता आप ही लोग के घर से बनेंगे? क्या कोई आप लोग की तरह जाकर लोकसभा या विधानसभा में बोल नहीं सकता? लाखों लोग होंगे जिनके अंदर आपसे ज़्यादा टैलेंट होगा। लाखों लोग इस बिहार में होंगे जिनके पास विजन होगा। लेकिन आप लोगों ने जाति का ऐसा बीज बोया है ना कि हम बिहारी रेंगते ही रहेंगे, ऐसे ही हम रेंगेंगे। और जो बाकी देश है ना, बाकी देश के जो बाकी राज्य है ना, उनकी मर्जी से हमारी जिंदगी चलेगी। जो सेंटर में टैक्सेस आएंगे ना, और उन टैक्सेस से भीख से हमारी ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ेगी। जो थोड़ी बहुत रोड, जो थोड़ी बहुत हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल जा रही है ना, ये सेंटर की दया है। बांटो, समाज को बांटते रहो, और यही होगा, फिर यही होगा। अगर इसको बदलना है तो हम सबको एक ही सोच अपने अंदर लानी होगी, और वो है बिहारी फर्स्ट। आफ्टर एनी कास्ट, आफ्टर राजपूत, आफ्टर ब्राह्मण, आफ्टर यादव एंड एनी कास्ट, लेकिन सबसे पहले हम बिहारी हैं। जो कि बाकी राज्य, बाकी स्टेट्स वाले यही मान के चलते हैं। मराठी फर्स्ट उनका ये मानना है, और इसलिए वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तमिलनाडु वाले वो अपने स्टेट्स, अपने लैंग्वेज पे गर्व कर रहे हैं, वो उसकी मान्यता और उसके बिलीफ पे चलते हैं। कास्टिज्म थोड़ा बहुत हर जगह है, लेकिन उससे पहले स्टेटहुड। क्योंकि अगर बिजली आएगी तो सबको मिलेगी, रोड सबको मिलेगा, एजुकेशन सबको मिलेगा, हेल्थ सबको मिलेगा, और इसके लिए चाहिए डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट के लिए हमारी सोच को बदलना होगा। हमें अपनी सोच में बिहारी फर्स्ट लाना होगा। नहीं तो आज तो कुछ कंडीशन हमारी सही है, जो आने वाली जनरेशन है, हम बिहारियों की जो आने वाली जनरेशन है, उनका और भी बुरा हाल हो सकता है अगर हमने अपनी धरती को नहीं बचाया, अगर हम अपनी धरती को सही तरीके से यूज नहीं किया। पॉलिटिकल चीज़ें हर 100 साल 200 सालों में चेंज होती रहती है। केवल 70 साल पहले डेमोक्रेसी था ही नहीं इस देश में। अंग्रेजों का राज था, वो भी 200 साल तक लगभग। उन 200 सालों से पहले डेमोक्रेसी था ही नहीं इस देश में, राजाओं का राज था। केवल 75 साल हुए हमारी डेमोक्रेसी की। इंडियन इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये केवल 75 सालों से ही है। जब लॉन्ग स्पेन में सोचोगे, जब बड़े टाइम में सोचोगे, हम नहीं रहेंगे। हमारा काम तो हो गया, डेमोक्रेसी में हमने जी लिया, सेंटर से हमें कुछ भीखें मिल गई। लेकिन जब लंबे स्पैन में सोचोगे
जो बिहार जिसका गौरवमय इतिहास रहा है, इसका भविष्य कैसा होगा, तो हो सकता है बहुत ही भयावह हो जाए। क्योंकि जब जब पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होंगे, डेमोक्रेटिक चीजें जब बदल जाएगी, जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास यही छोटा सा एक भूभाग बचेगा। इसलिए आप लोग अपने दिमाग की गंदगी को निकालो और एक नारा बुलंद करो, बिहारी फर्स्ट। हमारा जो भी एक्शन होगा वो हमारे राज्य के लोगों के हित में होना चाहिए। अगर आप चीफ मिनिस्टर हो, अगर आपके हाथ में लीडरशिप है, अगर आपके हाथ में बिहार की कमान में है, तो आपको बिहारियों के लिए सोचना होगा। आपको अपनी सोच को अलग करना होगा। जात और रिलीजन के बंधन में बंध के इस बिहार को अब मत छोटा करो। बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है इस बिहार का, और इसके लिए आपको मतलब हम सब बिहारियों को एक साथ मिलके एक आवाज लगाकर अपनी सोच को बदलनी होगी। जय हिंद, जय भारत।